टीडीएस एंड टीसीएस बहुत ही वाइड कंसेप्ट्स हैं और जो भी डिडक्टर्स या कलेक्टर्स हैं उन्हें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। सबसे पहले तो डिडक्शन टाइम पर हो, देन पेमेंट टाइम पर हो, देन रिटर्न्स टाइम पे फाइल हो, अदरवाइज लेट फीस एंड पेनल्टी एप्लीकेबल है। अब बहुत सारे पर्सन्स ना कंफ्यूज होते हैं कि उनको मार्च मंथ के टीडीएस एंड टीसीएस को कब तक पे करना है, क्योंकि अप्रैल मंथ शुरू हो गया, अप्रैल 2026। और इस बार तो और भी ज़्यादा कन्फ्यूजन है क्योंकि 1 अप्रैल 26 से हमारा नया इनकम टैक्स एक्ट आ गया है 2025, तो उसकी वजह से सारे फॉर्म्स चेंज हो गए हैं, टीडीएस टीसीएस को पे करने का तरीका बदल गया है। तो बहुत सारी कंफ्यूजन है, जो आपकी सारी कंफ्यूजन इस वीडियो में दूर होने वाली है। मेक श्योर करें इस वीडियो को आप एंड तक देखें, नीचे दिए गए शेयर के टैब से अभी शेयर भी कर दें। यहाँ मैंने ओपन किया है incometax.gov.in। अब आप कहेंगे इस पोर्टल पर तो ITR फाइल होती है, मैम हम यहाँ क्यों लेकर आए हैं? इस पोर्टल पर सिर्फ ITR ही नहीं, आपके TDS एंड TCS की पेमेंट्स भी होनी है। आपको ट्रेसिस पोर्टल पर जाकर तो रिटर्न्स को करेक्शन करने की, सर्टिफिकेट्स को डाउनलोड करने की ऑप्शन मिलती है, पर आपको जो TDS TCS की रिटर्न भरनी है या TDS एंड TCS पे करना है वो इसी पोर्टल पर आके करना है। अब ये पोर्टल देखिए बिल्कुल चेंज हो गया है क्योंकि नया एक्ट आ गया है हमारा, उसके हिसाब से यहाँ पर पेमेंट मॉड्यूल लाइव कर दिए गए हैं जो हमारे नए एक्ट के हिसाब से एप्लीकेबल है। तो अब वो पेमेंट के केस में भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। पहली कन्फ्यूजन तो डेट में ही आ जाती है, मार्च मंथ के केस में टीडीएस कब पे करना है या टीसीएस कब पे करना है, बड़ी कन्फ्यूजन होती है। वैसे जर्नली हम एवरी मंथ 7th तक टीडीएस एंड टीसीएस पे करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने अक्टूबर मंथ में जो टीडीएस काटा है वो आप 7 नवंबर तक पे कर देंगे, चाहे वो टीडीएस है या टीसीएस है। पर अगर आपने मार्च मंथ में टीसीएस कलेक्ट किया है तो वो तो आपको 7 अप्रैल तक पे करना है, उसकी डेट वही है 7 जो हमारी हर महीने रहती है। पर अगर आपने टीडीएस काटा है, ये तो टीसीएस था, अगर आपने टीडीएस काटा है तो आपको 30 अप्रैल तक डिपॉजिट करना है। तो आपके पास अभी एनफ टाइम है टीडीएस को पे करने का। यहाँ पर लॉगिन आप पैन के थ्रू तो कर ही सकते हैं, आईटर्स तो इस पोर्टल पे आप भरते ही हैं, साथ ही आप टीडीएस की पेमेंट भी टैन लॉगिन के थ्रू इसी पोर्टल पर करते हैं। तो अगर आपको अब मार्च मंथ से जो हमारा नया तरीका आया है टीडीएस टीसीएस पे करने का वो जानना है, तो उसके लिए मैंने अभी लेटेस्ट ही ये 2 वीडियो अपलोड करी थी। एक तो ये है जिसमें लाइव मैंने पे करके दिखाया है मार्च मंथ का टीडीएस आपको कैसे पे करना है, और साथ ही न्यू एक्ट के हिसाब से जो टीडीएस है वो कैसे पे करना है। इन दोनों वीडियोस को देख लेना तो आपको पता चल जाएगा टीडीएस आपको या टीसीएस कैसे पे करना है। नए सेक्शन भी आ गए हैं 1 अप्रैल 2026 से, बट अब अभी आप जो मार्च मंथ में टीडीएस डिपॉजिट करा रहे हैं ना, मार्च मंथ में डिडक्ट किया हुआ अप्रैल में, वो ओल्ड एक्ट के हिसाब से ही होगा। जो भी फाइनेंशियल ईयर 25-26 का आप काम करेंगे वो ओल्ड एक्ट के हिसाब से ही आपका होना है, इसका आपने ध्यान रखना है। अप्रैल में अब आप जो टीडीएस काटेंगे, मई मंथ में डिपॉजिट करेंगे, वो आप नए एक्ट के हिसाब से करेंगे। अब टीडीएस टीसीएस की रिटर्न्स के बारे में बात करते हैं। टीसीएस की अगर आप रिटर्न भर रहे हो विच इज 27EQ, ये फॉर्म है ओल्ड एक्ट के हिसाब से, यानी फाइनेंशियल ईयर 25-26 की जो आप अभी रिटर्न भरेंगे 15 मई तक टीसीएस की, उसके लिए यही फॉर्म रिलीवेंट होगा। आगे अप्रैल 2026 से हमारा जो क्वार्टर है जून तक का, उसके लिए हमारे न्यू फॉर्म रिलीवेंट हो जाएंगे एज पर न्यू इनकम टैक्स एक्ट। वो भी मैं आपको बता रही हूँ अभी कौन से हमारे फॉर्म बदल गए हैं। तो 27EQ हमें भरना होता है टीसीएस के केस में। आपकी जो डेट है अप्रैल टू 30 जून वाला जो क्वार्टर है उसके लिए 15 जुलाई है, जुलाई टू 30 सितंबर तक 15 अक्टूबर तक भरनी है, 1 अक्टूबर टू 31 दिसंबर वाले क्वार्टर के लिए 15 जनवरी, और जनवरी टू मार्च 15 में तक, यानी आपको क्वार्टर के बाद 15 दिन का टाइम मिलता है टीसीएस की रिटर्न भरने के लिए। अभी जो लास्ट क्वार्टर की टीसीएस रिटर्न जानी है वो है 15 मई तक। और टीडीएस के केस में बात करें तो टीडीएस के केस में आपका 24Q तो सैलरी की रिटर्न है, 26Q अदर देन सैलरी की है, एंड 27Q नॉन रेजिडेंट्स की आपकी टीडीएस की रिटर्न है। इनकी जो डेट है वो 31 है, क्वार्टर खत्म होने के बाद 31 तारीख तक भरनी होती है। अप्रैल टू जून वाले क्वार्टर के लिए 31 जुलाई, जुलाई टू 30 सितंबर 31 अक्टूबर, 1 अक्टूबर टू 31 दिसंबर 31 जनवरी, एंड लास्ट क्वार्टर की रिटर्न 31 मई तक जानी है। और उसके बाद 15 जून तक आपको टीडीएस के सर्टिफिकेट इशू करने होते हैं। इसी के हिसाब से हमारी फर्दर आईटर लिंक होती है। जब हमारे पास फॉर्म 16 आने शुरू होते हैं, उसी के बाद पर्सन्स के फॉर्म 26AS और AIS अपडेट होते हैं, और उसी के बाद आईटर की सही से फाइलिंग स्टार्ट होती है। अगर आप टीडीएस की डिडक्शन ही लेट करते हैं, यानी आपको जिस मंथ में टीडीएस काटना था उस मंथ में डिडक्ट ना करके आपने लेट डिडक्ट किया है, तो भी आप पर इंटरेस्ट की एप्लीकेबिलिटी है 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। और अगर आपने डिपॉजिट डिले किया है, गवर्नमेंट को लेट डिपॉजिट किया है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। तो 2 यहाँ पे आपके सामने इंटरेस्ट रेट हैं। और अगर आप
टीडीएस की रिटर्न्स की फाइलिंग डिले करते हैं तो 200 रुपीज़ पर डे की लेट फीस है। पर डे 200 रुपीज़ है, बट जितना आपका टीडीएस बनता है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, उससे ज़्यादा की आपसे लेट फी रिकवर नहीं करी जा सकती है। बट क्यों लेट करना, जब आपको मैंने डेट्स बता दी है। क्यों लेट करना, जब मैंने आपको पेमेंट की डेट भी बता दी है। ना तो पेमेंट को डिले करें, ना डिडक्शन को डिले करें, ना ही रिटर्न फाइलिंग को डिले करें। ये हमारे ओल्ड एक्ट के हिसाब से रिटर्न्स हैं। अब हम जानते हैं नए एक्ट के हिसाब से अब आपको कौन सी रिटर्न्स भरनी पड़ेंगी। पर ध्यान रखना, अभी आप जो इस क्वार्टर का काम कर रहे हैं, इस क्वार्टर का भी आप काम कर रहे हैं, 1 अप्रैल 2026 शुरू हो गया है, इस क्वार्टर के लिए आप काम कर रहे हैं, ये ओल्ड एक्ट के हिसाब से ही होगा। यही वाली हमारे टीडीएस टीसीएस के फॉर्म जाएंगे, इसका ध्यान रखना। अप्रैल से जून, अब जो अगला क्वार्टर हमारा जिसकी रिटर्न आप जाके जुलाई में भरोगे, उसके लिए नए फॉर्म रिलेवेंट होंगे। इनके लिए बीटा वर्जन में हमारे पास यूटिलिटी भी आ गई है। यहाँ आप देख सकते हैं प्रोटियन टिन पैन की साइट पर आप आएंगे तो एक्सप्लोर करने के लिए आपको ऑप्शन दी गई है, एक्सप्लोर आरपीयू वर्जन 1.0 एप्लीकेबल फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ टैक्स ईयर 26-27। हाँ, ये यूटिलिटी डाउनलोड करने के लिए आपके पास अवेलेबल हो गई है। ये बीटा वर्जन में है, पर यहाँ पर आपको ऑप्शन दे दी है, आप एक बार चेक कर सकते हैं किस तरह की यूटिलिटी है। इस पर आपको क्लिक करना है, ऑप्शन है, क्लिक करते ही आपके डाउनलोड्स में देखिए ये यूटिलिटी आ जाएगी। ये जिप फाइल में आएगी आपके सामने, आप इसको एक्सट्रैक्ट करके ओपन कर सकते हैं। ओपन हो जाएगी इसी तरह से आपके सामने यूटिलिटी, जैसे हम अभी तक रिटर्न भरते हैं बिल्कुल उसी तरह से टीडीएस रिटर्न का फॉर्म आएगा। बट आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सामने न्यू फॉर्म्स यहाँ पर आ गए हैं 4, 138, 140, 144 एंड 143। तो हमारे ये 4 नए फॉर्म एप्लीकेबल होकर आ गए हैं, जो 1 अप्रैल 26 से हमारे जो क्वार्टर बनेंगे अब अप्रैल टू जून, उसमें हमें जो रिटर्न्स भरनी है उनके लिए ये फॉर्म रिलेवेंट होंगे। तो ये 138 फॉर्म, अर्लियर कौन सा फॉर्म था आपका 24Q। 24Q किसके लिए था, जल्दी से कमेंट करके आप डाल सकते हैं। ये था फॉर सैलरी, जो सैलरी पर टीडीएस डिडक्ट हुआ है। अब उसके लिए नए एक्ट के अंदर हमारा फॉर्म आ गया 138। अगला फॉर्म है 140, ये है जो आप रिटर्न भरते थे 26Q अदर देन सैलरी के टीडीएस की। 144 27Q नॉन रेजिडेंट्स की टीडीएस रिटर्न, 144 27 EQ टीसीएस की आपकी रिटर्न। ठीक है, तो आपके ये नए फॉर्म अब आ गए हैं, पर ये कब से एप्लीकेबल होंगे मैं बार बार बता रही हूँ आपको। अप्रैल से मार्च, कौन सा पीरियड, अप्रैल 26 से मार्च 2027, इसमें जो क्वार्टर आएंगे वहाँ से ये एप्लीकेबल होंगे, यानी टैक्स ईयर 26-27। उससे पहले फाइनेंशियल ईयर 25-26 तक आपके लिए जो ओल्ड जैसे आप भरते हैं वैसे ही भरेंगे। अब चलिए मैं आपको एक बार गो थ्रू कराती हूँ। फॉर्म 138 पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे फॉर्म ओपन हो गया। ये है सैलरी की रिटर्न भरने के लिए सेक्शन कोड है नए एक्ट का, तो ये चेंजेस कर दिए हैं। नए एक्ट के हिसाब से जो सेक्शन जहाँ भी दिखने हैं वो वही दिखेंगे आपको, जो मैंने गो थ्रू किया है इस यूटिलिटी में जाकर। तो जहाँ भी डुप्लीकेसी थी ना चीज़ों की, कोई भी चीज़ अगर आपसे डबल टाइम डिमांड की गई थी इसमें डालने के लिए, वो हटा दी है, जिससे कि आपको जल्दी से यहाँ पर इनको जो है भरने की ऑप्शन ईजी हो जाएगा। थोड़ा सा डुप्लीकेसी खत्म करी गई है मेजरली, ठीक है। और जहाँ भी जो भी चेंजेस हैं सेक्शन वगैरह के वो कर दिए गए हैं, तो आप भी खुद भी इस यूटिलिटी को यूज करके देख सकते हैं। जीएसटी, इनकम टैक्स, टेली, अकाउंटिंग, इस तरह के कोर्सेज हमारी वेबसाइट CAGurujiClasses.com पर अवेलेबल हैं। आप CAGurujiClasses.com को विजिट करें। ये सभी प्रैक्टिकल एंड एडवांस कोर्सेज हैं जो आपको हेल्प करेंगे ग्रो करने के लिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में दिया है, एक बार जरूर विजिट करें CAGurujiClasses.com।